साथ इस वक्त मौजूद है पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के लीडर सैयद इम्तियाज़ अहमद साहब, अशरफी साहब। इम्तियाज़ साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को कोविड वॉरियर्स बोल कर लिया गया था कोविड के टाइम, महामारी के वक्त में बहुत सेवा किए लोगों के, और आज दोबारा उन्हें भी अग्निवीर बना दिया जा रहा है एक तरीके से। क्या कहेंगे इस तरीके का जो रवैया है मोदी सरकार का, ख़ास तौर पर जॉब नीति के तहत कि लोगों को बेरोज़गार बनाओ, रोज़गार नहीं बल्कि बेरोज़गार बनाओ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी और 2014 से सबका साथ अंबानी का, अदानी का विकास, सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन था भारतीय जनता पार्टी का। और 2014 से अब तक जो सरकार में है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि सबका साथ सबके विकास के ठीक उल्टा सिर्फ अदानी और अंबानी का विकास हो रहा है, पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। और ख़ासकर मैं आज पूरे हिंदुस्तान में जो कोविड वॉरियर्स या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जिन लोगों को कोविड के पैंडेमिक में रेलवे हॉस्पिटल्स और भी विभिन्न सरकारी जगहों पर रखा गया था, जब लोग भयभीत थे कि बाहर निकलेंगे तो वो कोविड के शिकार हो जाएंगे, लोग मर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा था। ऐसे समय में नौजवानों ने आगे बढ़कर अपने कामों को छोड़कर कोविड वॉरियर्स के रूप में और कोविड से लोगों को बचाने के लिए, ख़ासकर मैं यहाँ पर बीएनआर में साउथ ईस्टर्न रेलवे, जहाँ पर यहाँ तकरीबन 77 स्टाफ जो थे और कुल मिलाकर 250 के करीब स्टाफ थे, जिनको कोविड के तुरंत बाद चिट्ठी देकर हटा दिया गया, सूचित किया गया कि आपको और नहीं रखा जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो मिशन थी, जो इनका स्लोगन था 2014 में, जिस पर नींव रखकर इनकी सरकार आई थी कि मैं हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। तो अगर 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी जाती तो 7 साल के इस सरकार में अब तक कम से कम 14 करोड़ नौजवान नौकरी में रहते। लेकिन मैं आज दुर्भाग्य की बात है कि आज 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी तो नहीं मिली हर सालाना, 14 करोड़ नौजवान नौकरी से नहीं लगे, लेकिन बावजूद उसके आज लोगों की छटनी की जा रही है। अंबानी और अदानी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को हटाया जा रहा है, और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर भी, कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर भी अदानी और अंबानी और उनके साथियों को जगह दी जा रही है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, जैसे कि वर्कर्स का कहना है, रेलवे कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। एक तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे रेलवे को तो बेचा जा रहा है, पीपी मॉडल के तहत कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है जो पूंजीपति हैं, अदानी साहब जो हैं वर्ल्ड के 2nd रिचेस्ट पर्सन बन गए, इंडिया के टॉप रिचेस्ट बन गए हैं। इस पैंडेमिक में उनका जो है नेटवर्थ एकदम एक्सपोनेंशियल वे से सबसे ज़्यादा तरीके से ऊपर भागा है। तो क्या देखा जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर, इस तरीके की पॉलिसी लाया गया है? देखिए, इनके भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की एक हिडन एजेंडा है कि लोगों को भ्रमित करना कि उनकी फलाह, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए और सबका विकास, सबके साथ का एक मिशन लेकर ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन नतीजतन देखा जाता है कि इसका कहीं ना कहीं सीधे रूप में फ़ायदा अदानी और अंबानी को होता है, ख्वाह वो नौजवानों की छटनी का मामला हो, या फिर गरीबों को नौकरी से हटाने का मामला हो, या फिर नौकरी न देने का मामला हो। तो आज सीधा देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में अदानी, अंबानी और पूंजीपतियों को आगे ले जाने की एक साजिश के तहत ये इनकी कार्रवाइयाँ हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि आज अफसोस है कि आज उन नौजवानों को छांटा जा रहा है, उन नौजवानों की छटनी की जा रही है जिन्होंने कोविड के पैंडेमिक में आगे आकर लोगों की मदद करने की बात ये कही थी, हिंदुस्तान को बचाने की बात सोची थी। और उन जगहों पर ख़ास करके हॉस्पिटल्स में जहां पर कोविड के मरीज जाते थे और ज़्यादातर लोग वहां पर मौत के शिकार होते थे, ऐसे समय पर अपनी परवाह न करते हुए उन नौजवानों ने कोविड के मरीजों को बचाने की काम की थी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से इस बात का आह्वान करूंगा, उनसे इस बात को कहूंगा, इस सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो वादा किया था कि सबका विकास, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास का नारा को लेकर आप आगे बढ़े थे, 2 करोड़ नौजवानों को सालाना नौकरी देने की बात कही थी, तो
तो अगर आप अपने मिशन और अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टो में कामयाब नहीं है, तो कम से कम जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोविड वॉरियर के तहत और कोविड पैंडेमिक में लोगों की मदद की और अपने पेट को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अपने कामों को छोड़कर आपके इन्विटेशन पर वो कोविड वॉरियर की हैसियत से वहाँ काम किए, उनको अति शीघ्र उसी जगह पर नियुक्त किया जाए। और इनकी आवाज़ है, ये नौजवानों की आवाज़ है, ये देश की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।